बहुत ही सार्थक चर्चा हुई डॉक्टर अजय कौशिक जी से और अब बारी है अगले चर्चा की। और इसके लिए मैं अपनी सहयोगी श्वेता को एक बार फिर मंच पर बुलाना चाहूंगी और प्रभावशाली प्रगति का केंद्र इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए श्री तेज प्रकाश जी, जो कि डिप्यूटी डायरेक्टर हैं आईसीडीएस के, उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें आप सर का और फेलिसिटेट करें श्वेता उन्हें। श्री तेज प्रकाश जी। तो एक बार तालियां बजा दी जाएं जोरदार तरीके से। स्वागत है सर आपका। शुक्रिया ज्योति। तो अभी तक सुबह से जो हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार तमाम जो चर्चाएं आप सुन रहे हैं, वाकई बहुत ही सार्थक और बहुत ही महत्वपूर्ण हो रही है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब तेज प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेज प्रकाश जी, आप लोग जो काम कर रहे हैं प्रदेश में, और प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, न सिर्फ उनके अगर हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, मानसिक स्वास्थ्य, उनका पूरा ओवरऑल विकास, उन सब के लिए जिस तरह से आप तमाम लोग जो यहाँ मौजूद है काम कर रहे हैं, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि सबके लिए खूब जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि वाकई ग्राउंड लेवल पर, रूट लेवल से लेकर के शीर्ष अधिकारी तक और सरकार तक जिस तरीके से महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है, वाकई वो काबिले तारीफ है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि गर्भवती महिलाएं, अगर एक महिला स्वस्थ होगी तभी वो पूरी जो भविष्य की नींव है उसको स्वस्थ और मजबूत कर पाएगी। तो आपकी जो तमाम योजनाएं हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो लैक्टेटिंग वुमेन हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके विकास के लिए किस तरह से आप काम कर रहे हैं? सभी को नमस्कार। श्वेता जी ने जो प्रश्न पूछा है वो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। विभाग गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और जो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र पर आ रहे हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए और उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। विभाग की 2 स्कीम है जो गर्भवती धात्री माताओं को सीधा कैश बेनिफिट दे रही हैं। इसमें एक प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है जो प्रथम बच्चे के लिए है। दूसरी राजस्थान सरकार की, पूरे भारत में राजस्थान सरकार ने दूसरे बच्चे के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिसे शॉर्ट में IGMPY कहते हैं, वो प्रारंभ की। 1 नवंबर 2020 में ये योजना राजस्थान सरकार ने प्रारंभ की थी। 19-20 के बजट में ये घोषणा थी। प्रारंभ में राजस्थान के जो जनजातीय जिले हैं, 4 जिले जनजातीय हैं, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इसके अलावा शहरिया बाहुल्य 12 जिला है, वहाँ ये प्रारंभ की। प्रारंभ में यह योजना 5 किस्तों में थी श्वेता जी। फिर इसकी जो सफलता को देखते हुए, जनजातीय जिलों में इस योजना की सफलता को देखते हुए, क्योंकि कैश हमारे विभाग की पहचान है, महिलाओं को इससे आर्थिक सहायता मिलती है। महिलाओं को जो भी इस प्रेगनेंसी के पीरियड में जो भी उसकी मजदूरी में या किसी भी प्रकार से आर्थिक नुकसान था, उसकी भरपाई के लिए राजस्थान सरकार ने इस योजना को प्रारंभ किया था। तो 5 जिलों की सफलता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको पिछले बजट में पूरे बाकी 28 जिलों में नए रूप में लागू कर दिया। पहले 5 किस्तों में थी, फिर इसको 3 किस्तों में कर दिया। बहुत ही खूबसूरत, और वाकई ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगा। हाँ, इससे महिला को क्या है, एक तो कैश बेनिफिट मिल जाता है। इस स्कीम की एक विशेषता और है कि इसमें उसे किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं करना है। जो भी लाभान्वित महिला है उसे कहीं पर भी किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं करना है। उसको अपनी प्रेगनेंसी की जांच करवानी है। अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका एनरोलमेंट हो जाता है आंगनवाड़ी पर, और जहां भी वो चिकित्सा संस्थान जिसमें भी जा रही है वहां जाकर के उसका एनरोलमेंट हो जाता है। और चिकित्सा विभाग का एक PCTS पोर्टल है, वहां उसकी सारी एंट्रियां हो जाती हैं, और उस एंट्री के आधार पर डेटा जो है ICDS हमारा जो विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग, रियल टाइम API के द्वारा वहां से डेटा हमारे पास आ जाता है।
और उस डेटा में उस महिला की डिटेल आ जाती है और महिला का जन आधार आ जाता है, महिला का बैंक अकाउंट नंबर आ जाता है, उसका मोबाइल नंबर आ जाता है। इस योजना की एक विशेषता और है कि इसमें गर्भवती महिला के खुद के अकाउंट में पैसा जाता है। अन्य स्कीमों में तो ऐसा होता है कि परिवार की मुखिया महिला के अकाउंट में जाता है, लेकिन इस स्कीम में जो महिला गर्भवती है उसके खुद के अकाउंट में ही जाता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगी तो ही वो एक स्वस्थ संतान को जन्म देंगी। इसके अलावा जो तमाम टेस्ट होंगे, जो टीके लगेंगे महिला के स्वास्थ्य को लेकर के, क्या इन सब को लेकर के भी व्यवस्था है योजनाओं में? हाँ, इस योजना का IGMPY योजना स्वयं ही है कि महिला वहां जाएगी, अगर उसने दो जांच करवा ली तभी उसको दूसरी किस्त का लाभ मिलेगा। और पोषण से संबंधित हमारी जो आंगनवाड़ी पर उसका नाम लिख गया तो पोषण से संबंधित उसको जानकारी के साथ साथ उसको रेडी टू ईट पैकेट्स मिलते हैं। वो घर जाके पौष्टिक आहार होता है, फोर्टिफाइड आहार होता है, वो घर जाके उसको पकाने की विधि वगैरह सब बताई जाती है आंगनवाड़ी पे। वो वहां जाके उसका नियमित रूप से सेवन करती है, उसको वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है। और हम जो कैश बेनिफिट दे रहे हैं वो एक्स्ट्रा है, उसके लिए न्यूट्रिशन के संबंध में उसको काम आता है। ये बहुत अच्छा है कि टेस्ट कराने के बाद ही कैश मिलेगा। हाँ। लेकिन ये कैश सदुपयोग भी हो, कैश का सही जगह पर इस्तेमाल हो, इसको कैसे सुनिश्चित करते हैं, भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये हमारे लिए चैलेंज है। तो हमारी आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है वो घर घर जाती है, वो एक रूट मैप बनाती है। वो रूट मैप बना करके उसको वो एक टारगेट रखती है, 15 घर मुझे जाना है। 15 घर जाने के बाद वो उसको समझाती है जाकर के, उस महिला को ही नहीं, गर्भवती महिला को ही नहीं, उसकी सास को, उसकी ननद को, उसके पति को, कि ये जो पैसे दिए हैं वो इसके स्वास्थ्य एवं पोषण के संबंध में ही काम मिले। और उसको जो भी उसकी शारीरिक वृद्धि के लिए, बच्चे जो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके पोषण के लिए जो भी जानकारी सलाह होती है वो उसको प्रदान करती है, उसके परिवार वालों को प्रदान करती है। उसको नियमित आराम के लिए भी मोटिवेट करती है कि आप इसको आराम दें, इसलिए हमने ये सुविधा हम आपको दे रहे हैं। यानी कि अगर कोई महिला कोई शारीरिक काम करती है जिसमें ज्यादा मेहनत लगती है, अगर वो प्रेगनेंसी के पहले कर रही होती है, तो आप घर में ये भी समझाते हैं कि क्योंकि हम कैश दे रहे हैं तो अभी इस महिला को आराम करने, शारीरिक रूप से ज्यादा काम ना करना पड़े। मूल उद्देश्य यही है कि उसने जो शारीरिक श्रम है उसको भेज रहे थे, उसका कोई लॉस नहीं हो। और वो उसके पेट में तो भविष्य पल रहा है, राजस्थान का भविष्य उसके पेट में। जितना स्वस्थ बच्चा होगा उतना ही वो इंटेलिजेंट भी होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती मुझे लगता है ग्रामीण इलाकों में इस बात को लेकर के भी आती है कि योजनाएं तो बन जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं को उन महिलाओं तक पहुंचाना जो बहुत ही दूर दराज के इलाके में रहती हैं, उनके परिवार तक उन योजनाओं को पहुंचाना, उन योजनाओं के लाभ को पहुंचाना, ये बड़ा चैलेंज होगा। हमारे दोनों जो स्वास्थ्य वर्कर है और तीसरा हमारी सहायिका है, एक तो हमारी कार्यकर्ता है, दूसरा एक आशा बहन जी होती है और तीसरी हमारी सहायिका है। तो ये तीनों नियमित रूप से उस महिला के संपर्क में रहती है और दूर दराज के सारे। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात होगी आपको, हमारी जो योजना का लाभ है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है। शहरी क्षेत्र की तुलना में हमारी जो ये सारी बहनें बैठी हुई है ग्रामीण क्षेत्र में लाभ पहुंचाने में बहुत ही तत्पर रहती है। दूर दराज की महिलाओं को ये पहले लाभ पहुंचाती है। ये अपना सर्वे ही इस तरह से शुरू करती हैं, जब भी ये सर्वे साल में एक बार करती हैं, हर 3 महीने में उसको अपडेट करती हैं। तो ये अपना सर्वे ही लास्ट पॉइंट से शुरू करती हैं। गांव का जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट घर है, ये हमारे नक्शे में ही होता है। तो सबसे पहले हम लास्ट घर को ही चुनते हैं और उससे आकर के जो इसके आंगनवाड़ी सेंटर के सबसे नियरेस्ट है वहां सबसे बाद में काउंटिंग करते हैं। बहुत ही अच्छा है। लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं उनके लिए किस तरीके से आप काम करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं महिलाएं भी जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और उसके बाद जब वो बच्चों को दूध पिलाती हैं उस वक्त उनके अंदर भी पोषण की कमी हो जाती है अगर उन्हें समुचित आहार ना मिले, तो इस बात को कैसे सुनिश्चित करते हैं? IGMPY में 3 किस्तें हैं। पहली तो 120 दिन के अंदर वो अगर रजिस्ट्रेशन करवाती है तो 1000 रुपए देते हैं। 2 जांच करवाती है 180 दिन के भीतर तो उसको 1000 और देते हैं। अब आप जो बोल रहे हैं लैक्टेटिंग मदर, उसका विशेष ध्यान रखा है, वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराती है तो 4000 रुपए देते हैं। इसके अलावा रेडी टू ईट हमारी आंगनवाड़ी से और उसको देते हैं एडिशनल लैक्टेटिंग मदर को। तो ये 4000 रुपए तो एक किस्त देते हैं वो उसके खाने पीने के लिए, और दूसरा उसको नियमित रूप से पूरक पोषाहार
हर महीने हम उसको देते हैं। बहुत ही खूब। मुझे ये भी बताइए सर कि जैसे आपने कहा कि महिलाओं को हम अवेयर भी करते हैं इन योजनाओं को लेकर के ताकि महिलाएं इसका लाभ ले पाए, तो कितना आपको सपोर्ट उन महिलाओं की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, उन समाज की तरफ से मिलता है? आंगनबाड़ी गांव का जो सबसे मुख्य पिलर जो है, मतलब आपको पूरे गांव की अगर कहीं जानकारी लेनी है तो वो आंगनबाड़ी है। पूरा सेंसेक्स जो है गांव का वो आंगनबाड़ी है। किसी भी गांव की सफलता के लिए उसकी आंगनबाड़ी को देख लो आप। अगर आंगनबाड़ी आपको लग रहा है बहुत अच्छी है, मतलब ये गांव डेवलप है। और इस योजना का लाभ 2,65,000 महिलाओं को हमने इससे लाभान्वित किया है विगत वर्षों में। 2 वर्ष ही हुई है इसको। 2,65,000 महिलाओं को 517 किस्त में हमने 70 करोड़ रुपए दिए हैं। और ये एकदम ट्रांसपेरेंस है। ये लोग वेरीफाई कर देते हैं हमारे को और हम विद इन वीक हम उनको पेमेंट कर देते हैं। जिन महिलाओं के खाते नहीं है उनके खाते भी पहले खुलवाते हैं? खाते भी खुलवाते हैं मैम। हम ये लोग यही सूचना देते हैं, हम लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। वहां से डेटा आता है पीसीटीएस से, तो 50% तो ऐसा होता है बिल्कुल करेक्ट डेटा आता है। 50% में कुछ कमियां आती है, तो इन लोगों को जागरूक करते हैं। ये लोग उनसे टच में रहते हैं। फिर ये जाकर के उनको कहते हैं ई मित्र पे जाकर जन आधार में आपका अकाउंट अपडेट कराओ। और इतना अच्छा हुआ है कि ज्यादातर 90 से ऊपर % का अकाउंट तो है ही, तो 10% बचा हुआ है उसका अकाउंट भी खुलवा लेते हैं। इनकी बात सारी महिलाएं मानती हैं गाँव की। ये बहुत अच्छा है कि इन महिलाओं की बात सारी महिलाएं मानती हैं और इसीलिए ये महिलाएं आज जो ये अलग जगा रही है महिलाओं के विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी, वो वाकई बहुत ही खूबसूरत कदम है। सर, मैं इस बात को भी आपसे समझना चाहूंगी कि महिलाओं के अलावा जो बच्चों की अगर हम बात करें तो उनके भी स्वास्थ्य के लिए आप काफी काम कर रहे हैं। बच्चों की उम्र के जो शुरुआती कुछ वर्ष हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि उनका ज्यादातर डेवलपमेंट जो है उनके उम्र के शुरुआती दौर में ही हो जाता है। तो कैसे आप वो भी सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों को उचित पोषण मिल पाए? मैम, बच्चों का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। हमारा एक अम्मा प्रोग्राम चल रहा है। अम्मा प्रोग्राम में क्या करते हैं कि हम बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं, उनका वजन लेते हैं और उसकी हाइट के अनुसार वजन लेते हैं। हम हाइट के अनुसार वजन लेते हैं तो उसकी स्टेंटिंग और वेस्टिंग को नापते हैं और उसी के अनुरूप उसको नॉर्मल आहार देते हैं जो बच्चा नॉर्मल है, और जो बच्चा सीवियरली है या एक्यूट माल नरिश है उसको डबल पोषाहार भी देते हैं। और अगर वो बीमार है, क्रिटिकल भी है, तो हम उसको एमटीसी रेफर करते हैं। एमटीसी में जाकर के उसका उपचार होता है और उस उपचार के बाद उसके माँ की, उसके पिता की, उसके परिवार में जितने, उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो ये लगभग 40 लाख बच्चों का हर महीने हम स्क्रीनिंग करते हैं। और जो वैक्सीनेशन बच्चों की शुरुआती उम्र के होते हैं वो उसके लिए भी? हाँ, वैक्सीनेशन तो हमारा बहुत ही अच्छा है। मतलब गांव में लगभग 99% के आसपास हम वैक्सीनेशन कर देते हैं। जी सर, जरा मुझे ये भी बताइएगा कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो है आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से जमीन पर काम कर रही है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो ये जानना चाहती होंगी कि पहला बच्चा और दूसरा बच्चा, अगर पहले बच्चे के बारे में तो आपने बताया, अगर दूसरा बच्चा है तो उसके लिए योजना किस तरीके से अलग है पहले बच्चे के हिसाब से? कि इंदिरा गांधी तो मैम दूसरे के लिए है। बताइए, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना तो दूसरे बच्चे के लिए है। पहले बच्चे के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, उसमें 5,000 मिलते हैं। इसमें 6,000 और 8,000 दो है। तो पहले बच्चे में 2 किस्तों में मिलते हैं 5,000 रुपए। भारत सरकार की स्कीम है। इसमें राज्य सरकार का 60-40 का रेशियो है। राज्य सरकार 40% देती है, 60% भारत सरकार देती है। तो 2 किस्तों में है। पहली किस्त 3,000 रुपए पहली जांच के बाद, और दूसरी किस्त 2,000 रुपए अगर वो 3.5 महीने के पूरे टीके लगवा लेती है। जी, तो आप इस तरह से भी महिलाओं को अवेयर करते हैं उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कि वो 2 बच्चों में कितना फर्क रखें? जो आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो जा के घर महिलाओं को भी समझाती है उनके स्वास्थ्य के लिए? फैमिली प्लानिंग का पूरा ये लोग समझाती हैं उनको, और जो भी साधन है उनके बारे में भी समझाती हैं। जी, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आप इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि महिलाओं का जो पोषण है वो उन्हें मिले, और साथ ही साथ जब बच्चा हो जाए उसके बाद भी उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो मुकम्मल रहे। किस तरीके से आप इस पर काम करते हैं? पूरा विभाग ही पोषण गतिविधियों पर ध्यान देता है, क्योंकि अगर पोषण का स्तर सही रहेगा और गर्भावस्था के दौरान ही महिला को अगर अच्छा पोषण मिलेगा
तो अच्छी पोषित महिला होगी तो बच्चे का पोषण भी अच्छा होगा। पूरा विभाग इस पर ध्यान रखता है, पूरी तरह से उसकी मॉनिटरिंग करता है और मॉनिटरिंग के साथ उनको परामर्श भी देता है, उनको सुझाव भी देता है कि आप ये काम करें जिससे आपका जो बच्चा आपके पेट में पल रहा है वो बेहतर उसका स्वास्थ्य रहेगा और अच्छे बच्चे को जन्म देगी माँ, और माँ भी स्वस्थ रहेगी, और स्वस्थ रहेगी तो स्वस्थ राजस्थान का जो सपना है वो हमारा पूरा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि महिलाएं अगर स्वस्थ हैं तभी समाज स्वस्थ होगा, उनका पूरा परिवार स्वस्थ होगा, पूरा सूबा स्वस्थ होगा और साथ ही पूरे देश पर भी इसके विकास पर असर पड़ेगा। डीबीटी के बारे में अगर आप और ज्यादा हमें जानकारी दे पाएं तो क्या इसके लिए आवेदन करना पड़ता है? महिलाएं अगर इस योजना के बारे में ज्यादा और समझें तो। डीबीटी पहली स्कीम तो जो विभाग दे रहा है डीबीटी, उसमें 5,000 रुपए दे रहा है। उसमें मूलभूत सूचनाएं कार्यकर्ता जो हमारी बहन होती है वो ले लेती है, सुपरवाइजर बहन होती है, जो मूलभूत सूचना है कि उसकी प्रेगनेंसी कब उसकी कंफर्म हुई है वो डेट ले लेती है। उसके अलावा 10 तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं वो ले लेती हैं ये, जिसमें ये सभी वर्ग के लिए है योजना अगर 8 लाख से कम इनकम है। बाकी SC/ST के लिए तो SC/ST वाला मनरेगा जॉब कार्ड है या श्रमिक कार्ड है जो भी है, और सभी वर्गों के लिए 8 लाख से कम इनकम वाली सभी महिलाओं को है। तो एक तो उससे संबंधित दस्तावेज ले लेती है, एक बैंक अकाउंट से संबंधित दस्तावेज ले लेती है। तो पहले बच्चे के लिए तो इस तरह से आवेदन हो जाता है। दूसरे बच्चे के लिए ये सारा डेटा ये पेपरलेस है। दूसरी स्कीम जो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, पेपरलेस स्कीम है। इसका डेटा उसको चिकित्सा विभाग में जाके देना होता है, वहां से डेटा हमारे पास आ जाता है। हमें किसी भी प्रकार का दस्तावेज हम लोग नहीं लेते जी। अगर कोई महिला अगर उन तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाई है, वो महिला खुद से ही योजनाओं का लाभ लेना चाहे तो वो कहां जाए, किससे संपर्क करें? पहली स्कीम में तो सिटीजन ऐप प्रारंभ कर दिया है, तो सिटीजन स्वयं भी आवेदन कर सकता है। और दूसरा अगर उसने अगर अपनी प्रेगनेंसी को कहीं भी रजिस्टर्ड कराया है तो उसका डेटा हमारे पास अपने आप आ जाता है। तो बहुत जरूरी है सर कि जो महिलाएं हैं प्रेगनेंसी को रजिस्टर्ड करवाएं। बहुत सारे हम ग्रामीण इलाकों में देखते हैं कि महिलाएं प्रेगनेंसी को लेकर के बहुत ज्यादा खुलकर बात नहीं करती, या हो सकता है उनका पारिवारिक परिवेश ऐसा है कि वो शायद सेंटर्स तक नहीं जाती, क्योंकि अभी भी ऐसे चलते हैं कि आप घरेलू इलाज के जरिए, घरेलू पोषण के जरिए ही अपनी प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाएं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि उन महिलाओं को ये बताया जा सके कि आपके पास क्या योजनाएं हैं जो आपको बहुत लाभ दे सकती हैं। हाँ, ये हम नियमित इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। हम लोग नुक्कड़ नाटक भी करते हैं। अभी हमारा पूरे स्टेट में चल रहा है, तो नुक्कड़ नाटक वगैरह भी करवा रहे हैं और लोकल लेवल पर भी हम करवाते हैं, और प्रचार प्रसार की सामग्री हम हर जगह लगवाते हैं। इसके अलावा इस समय ज्यादातर जो प्रेगनेंसी है रजिस्टर्ड हो जाती है। इक्का दुक्का ही है जो रजिस्टर्ड नहीं होती है। मतलब 3.5 से 4 लाख जो प्रेगनेंसी है फर्स्ट चाइल्ड के लिए, वो हम लोग उनको लाभ दे देते हैं, और सेकंड के लिए 3.5 के आसपास है तो हम उनके उस लाभ की देने की भी कंडीशन में ही है। तो जहां लगता है कि ये हमारी पहुंच से बाहर है, ऐसा है नहीं, हमारी पहुंच में सारे रहते हैं। हमारी कार्यकर्ता से कोई भी नहीं छुपा रहता, कोई भी तथ्य जो है गांव का छुपा नहीं रहता। ऐसी जगह जाकर के भी वो उनको रजिस्टर्ड करा लेती है। तो किसी की खुद की इच्छा नहीं है लेने की, उनको छोड़ करके, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। उनको भी लेकिन आप काउंसिल तो करते हैं? काउंसिल हम करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, और वो प्रयास विभाग की जो महिलाएं हैं, विभाग की जो कार्यकर्ता है, फिर हमारी अगर कार्यकर्ताओं की समझ से वो समझती नहीं है तो हमारी LS बहन जाती है, CDPO जाती है, उनको भी मुख्य धारा में जोड़ लेते हैं। जी, मतलब एकदम शीर्ष लेवल से लेकर के जो आपके रूट लेवल की कार्यकर्ता हैं, सब लोग मिलकर के इस योजना को लाभान्वित, इसका जो लाभ है महिलाओं तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं। हमारा पूरा एक चैनल है, निदेशालय डायरेक्टरेट से लेकर के जिला मुख्यालय, CDPO, सेक्टर, पंचायत, ग्राम पंचायत, रेवेन्यू विलेज तक हमारी एक चैन है, और डेली कम्युनिकेशन होता है हमारा। बहुत अच्छा। मतलब इवन ये है कि छुट्टी वाले दिन भी हम लोग सब लगे रहते हैं, और हम सारे मिलके पूरी ईमानदारी से काम करते हैं।
बिल्कुल, और वो ईमानदारी नजर भी आ रही है और इसीलिए जो आप आंकड़े बता रहे हैं वो वाकई तालियां बजाने लायक ही हैं। इसलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जिस तरीके से बता रहे हैं सर कि छुट्टी वाले दिन भी आपस में तमाम लोग लगे रहते हैं ताकि एक भी महिला छूटने ना पाए, एक भी महिला इस योजना से वंचित ना रह पाए। यही आपका पूरा मिशन है। सर, अगर मिशन की बात करें तो मिशन 2030, क्योंकि आप इसको लेकर के चल रहे हैं कि आगे और भी ज्यादा महिलाओं को लाभ मिले, इसको किस तरीके से देख रहे हैं, इस पर कैसे काम हो रहा है? मेरा जो मानना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2030 को रखा है, राजस्थान को विकसित राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता, पीछे छोड़ते हैं। बाकी हमारी जो मैंने खुद देखा है, राजस्थान की महिलाएं जितना काम करती हैं शायद ही किसी स्टेट की करती हो। तो राजस्थान तो 2030 तक विकसित राज्य बन ही जाएगा, ऐसी हम लोगों की, हमारे विभाग की पूरी उम्मीद है। बाकी राजस्थान स्वयं हमारे विभाग की तरफ से तो नंबर 1 ही है पूरे इंडिया में। ये स्कीम भी हमने पूरे इंडिया में सबसे पहले लागू करी। उड़ान योजना भी राजस्थान ने महिलाओं की स्वच्छता और स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरे इंडिया में सबसे पहले हमने लागू की। और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ प्री स्कूल के लिए जो भी पाठ्यचर्या थी, कैरिकुलम था, बुक्स थी, पूरे भारत में राजस्थान ने ही सबसे पहले लागू की। तो हम 2030 तक हमारे विभाग का जो प्रयास होगा कि राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाने में हमारा पूरा सहयोग रहेगा, यही कामना है हमारी। जी, आपने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की भी बात की। इस दर को कम करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा पोषण महिलाओं बच्चों को मिले, इसके लिए कैसे काम कर रहे हैं? हम लोग बच्चों के पोषण स्तर को सुधार करके इन दोनों इंडिकेटर में हम गिरावट लाएंगे और सभी को इस बारे में जागरूक करेंगे। और जागरूकता में हमारा जो रूट लेवल का पूरा नेटवर्क है उसको काम में लेंगे और जरूरी से इसको हम कम करेंगे। बिल्कुल, जच्चा स्वस्थ तो बच्चा स्वस्थ। वाकई ये बहुत जरूरी है कि महिलाएं जो माँ है वो पहले स्वस्थ हो, तभी वो एक स्वस्थ शिशु को जन्म देंगी और एक स्वस्थ शिशु को फिर आगे भी बढ़ाएंगी। सर, जैसे कि शुरुआती पोषण हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो जो शुरुआती उम्र है बच्चों की, वो पोषित हो, उन्हें एक समुचित आहार मिले, कम से कम 1 से लेकर के 5 साल तक के बच्चों को, उसको कैसे सुनिश्चित करते हैं? क्या उसके लिए भी आप कोई, जैसे आप मील्स की बात कर रहे थे कि महिलाओं को आप पैकेट्स देते हैं खाने के, वैसे क्या बच्चों तक भी प्रोवाइड किया जाता है? हाँ मैम, हम प्रेगनेंसी का पता लगते ही 6 साल तक बच्चे का प्रेगनेंसी का पता लगा, उस दिन से लेकर के 6 साल तक हम उसके पूरे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। उसके शारीरिक स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का, उसके सोशल चेंज का भी ध्यान रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। आईसीडीएस और महिला एवं बाल विकास विभाग का मूल ध्येय ये है कि स्वस्थ रखे, राजस्थान को स्वस्थ रखे, क्योंकि स्वस्थ रहेगा तो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्वस्थ होगा तो आगे बढ़ेगा। लेकिन सर, जरा मुझे अगर आप और डिटेल में बता पाएं, जो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, इसमें और कौन कौन सी चीजें हैं जो सम्मिलित हैं, जो जाननी चाहिए लोगों को? इसका इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में हम पोषण के साथ साथ इनका सोशल बिहेवियर चेंज के ऊपर भी काम करते हैं। हमारी टीम लगी हुई है इसमें, आईपी ग्लोबल हमारा सपोर्ट भी करती है। तो उनके जो उन्होंने मानव संसाधन लगा रखे हैं, तो वो जाते हैं और महिलाओं से और पुरुषों से बात भी करते हैं कि किस तरह से आप इसको लेते हैं। इस योजना में जो वित्तीय लाभ के साथ साथ इनका जो सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन है वो किस तरह से होता है। तो दूसरे बच्चे के बाद वो क्या उनकी प्लानिंग रहती है, भविष्य की क्या प्लानिंग रहती है, माँ के स्वास्थ्य के लिए, परिवार के स्वास्थ्य के लिए, परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में। तो ये सारी बातें हम लोग जा करके समाज में जाके करते हैं, क्योंकि छोटा परिवार सुखी परिवार की धारणा के बारे में भी हमारे जो वॉलंटियर हैं वो जाके बात करते हैं। यानी फैमिली प्लानिंग के बारे में भी आप जो जागरूक करते हैं महिलाओं को? फैमिली प्लानिंग के बारे में पूरी बात करते हैं। जब दूसरे बच्चे की डिलीवरी जब होगी तो उस समय जो भी फैमिली प्लानिंग के जो साधन है उसके बारे में भी पूरी बात करते हैं। बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर जो ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं वो खुलकर अपनी बात नहीं कह पाती। उनका जो पारिवारिक परिवेश होता है उसमें भी महिलाएं अपनी बात नहीं पहुंचा पाती हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि महिलाएं बाहर निकलें, अपनी बातों को सामने रखें, तभी वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के बात कर पाएंगी। वो एक इसके लिए मैम क्या है कि हमारे यहाँ
कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटियां होती हैं। हर महीने आंगनवाड़ी पर एक्टिविटियां करवाते हैं, तो गांव की सारी महिलाएं बैठती हैं, फिर बातों ही बातों में कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से फिर वो पहचान जाती है कि इस महिला की कोई अलग से समस्या है, तो बात कर करके उसको दूर करती हैं, उसको समझाती है, एग्जाम्पल देके, उदाहरण दे करके उसकी जो समस्याएं होती हैं उसको दूर करती हैं। और फिर हमारे विभाग में सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है। अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, उसका पति कमजोर है या स्वयं कमजोर है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उसको उद्योग प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उसको जोड़ करके उसकी आर्थिक स्थिति को डेवलप कर देते हैं। और महिलाओं के साथ साथ क्या उनके जो परिवार के बाकी सदस्य हैं, जैसे उनकी सास हो गए, ससुर हो गए, पति हो गए, उन सब की काउंसिल भी आप करते हैं? क्योंकि वो भी मुझे लगता है उतना ही जरूरी है जितना महिलाओं की काउंसलिंग जरूरी है। हमारे जो ये आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता बहनें हैं, ये पहले जाते ही सास से ही बात करती हैं। पहले सास को ही फेवर में करती हैं, सास को फेवर में ही करके। हमारी सभी जो वर्कर्स है वो मुस्कुरा रही है, मुझे लगता है बहुत काम करना पड़ता है सासों को समझाने में, है ना? तो वो पहचान जाती है कि ये इस घर में इसकी चलती है, तो पहले उसी को पटा लेते हैं वो, फिर वो अपनी बात को मनवा लेते हैं। पटा पाते हो सासों को? बताइए सर, कह रहे पटाने जाते हो आप लोग सास को पहले, फिर बहू को पटाते हो। देखिए सभी मुस्कुरा रही हैं, ये ज्यादा चैलेंजिंग है मुझे लगता है इनके लिए। तो ये मतलब इनकी हर घर में पहुंच है। जितने भी राजस्थान में जितने भी परिवार हैं, आईसीडीएस महिला एवं बाल विकास विभाग की, स्वयं कार्यकर्ताओं की, हमारे एसएचजी सदस्यों की और वॉलंटियर की, उन सब जगह पहुंच है, तो उनको अच्छी तरह से समझा लेती हैं। ये बहुत परिवर्तन आया है आईसीडीएस की यही सर्विस मैं में। पूछना चाह रही थी आपसे सर, क्योंकि बहुत वक्त से आप देख रहे हैं राजस्थान की ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को, कितना बदलाव देखते हैं? बहुत बदलाव आया है। ये हमारे 62,000 तो हमारे कार्यकर्ता ही हैं, सबको हाईटेक कर दिया हमने। मतलब सबके पास मोबाइल है, सरकार ने मोबाइल अभी बांट दिए हैं। अब वो महिलाएं जिनके पास पहली बार मोबाइल आया, वो यही उनको सिखाती हैं। और हम राजस्थान सरकार, हम लोग तो पहले से ही काम कर रहे हैं। हमारी सारी रिपोर्टिंग, सारा रिकॉर्ड, सारा इनका स्टेटस जो है पोषण का, सारा इनके पास इनके मोबाइल में ट्रैक हो रखा है मैम। मतलब पूरे स्मार्टफोन के साथ स्मार्ट हो गई है हमारी आशा वर्कर, हाँ। हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास एक इनके सर्वे एरिया के सभी बच्चे, माता बहनों का सबका रिकॉर्ड है। जी। सर भविष्य किस तरीके से आप देखते हैं? आने वाले जो कुछ साल हैं उसको लेकर क्या विजन है आपके डिपार्टमेंट का, सरकार का, और कैसे देखते हैं आप आगे? विभाग का ये है कि विभाग के सारे जो मानदेय कार्मिक हैं वो सारे सशक्त होंगे, और साथ ही राजस्थान की सभी माता बहनें भी सशक्त होंगी, और राज्य एक उन्नत राज्य बनेगा मैम। लेकिन मुझे लगता है सर, जैसे कि जनसंख्या है, जितना ज्यादा जरूरत है लोगों की, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या को भी और तेजी से बढ़ाने की आगे जरूरत पड़ेगी। राज्य सरकार ने 8,000 नई आंगनवाड़ियां खोलने की मंजूरी कर दी है मैम, और दूर दराज के जहां भी एरिया है वह सभी जगह आंगनवाड़ी केंद्र खोल दिए जाएंगे, और इनका एरिया भी अगर बढ़ाए तो वो भी बढ़ जाएगा मैम, और अच्छी सेवाएं हम लोग देंगे। सर और कौन कौन से जिले हैं जिसपे आपको लगता है कि और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? जो पश्चिम राजस्थान है, पश्चिमोत्तर राजस्थान है, दक्षिण पश्चिम राजस्थान है, जहां साक्षरता दर पहले कम थी, वहां ज्यादा फोकस करने की जरूरत रहती है। वहां हमारी कार्यकर्ताएं ज्यादा काम करती हैं, ज्यादा मेहनत करती हैं, और अच्छा रिजल्ट वो लेके आ रही हैं। वो समझ रही हैं कि हमारी वजह से थोड़ा स्टेट का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा डाउन है, तो खुद को उस हिसाब से वो और एक्स्ट्रा मेहनत करके मैम उसको अच्छा करेंगी। सर राजस्थान की जब बात आती है तो एक बात जो जहन में आती है, लिंग भेद की भी आती है। परिवारों के अंदर उनके मन में बेटी का जन्म हो, बेटे का जन्म हो, इस बात को लेकर के जो भेदभाव अगर है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करते हैं, इसको कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं और इसको दूर करने के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं? विभाग लिंग भेद के लिए पूरी तरह से, लिंग भेद को दूर करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। गांव-गांव ये महिलाएं चौपाल करती हैं, हमारे साथीन बहनें होती हैं, तो वो इस संबंध में ग्राम पंचायत स्तर पर और रेवेन्यू विलेज स्तर पर ग्राम चौपाल करती हैं, लिंग भेद के बारे में समझाती हैं। लिंग भेद तो एक सोच है, बच्ची पैदा होने से पहले ही बच्ची बुरी लगती है, पैदा होने के बाद बच्ची जितनी अच्छी
माँ को कोई भी नहीं लगता है। माँ को बच्ची क्या, मुझे लगता है पूरे परिवार को, एक जो कन्या होती है वो वाकई पूरे परिवार में और खुशियां लेकर आती है। माँ क्या पूरे पूरे परिवार को, पूरे समाज को, बच्चियों पे अपने आप ही गर्व हो जाता है। बच्ची इतनी सिस्टमेटिक ढंग से चलती है कि वो पूरा परिवार, पूरा समाज उस पर नाच करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बेटी न सिर्फ पूरे परिवार को बल्कि पूरे समाज को खुश रखने और आगे बढ़ाने में अपना योगदान देती है। सर, आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त देखिए घड़ी के टिक टिक अब इशारा कर रही है, तो क्या अब एक, अगर आप आगे के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, क्या मकसद विभाग का है, सरकार का है आने वाले सालों को लेकर? सरकार का और विभाग का तो मूल यही है कि विभाग द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं, सरकार द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं, आम नागरिक तक पहुंचे, आम नागरिक इसके बारे में जागरूक हो और जागरूकता के साथ जो सरकार की योजनाएं उसका लाभ ले। सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में आम नागरिकों का विभाग है पूरा सहयोग करे और सरकार की जो योजनाएं वो 100% धरातल पर आए और आम नागरिक उससे बहुत फायदा ले। बहुत बहुत शुक्रिया तेज प्रकाश जी हमसे बात करने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरती से तेज प्रकाश जी ने अपनी बातें रखी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मंच से अपनी बहुत सारी बातें साझा की और वाकई जिस तरह से काम आप लोग कर रहे हैं सर, आपके जरिए अगर हम बात करें तो रूट लेवल पर जो महिलाएं हमारे सामने बैठी हैं वो सब कर रही हैं, वो सब वाकई तालियों की गड़गड़ाहट की हकदार हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद समाज के लिए इतना बेहतर काम करने के लिए। धन्यवाद श्वेता जी, नव भारत की टीम को भी धन्यवाद बहुत बहुत, और सभी ICDS महिला एवं बाल विकास विभाग महिला विकास को बहुत बहुत, सभी कार्मिकों को धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।